आइए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। तो 3.4 में क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, कहता है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्या करना है, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम किस तरह के फार्मूलों का यूज करने वाले हैं। तो देखिए सब, अगर हमारे पास बच्चों इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, तो फिर जनरल सोल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा, और यहाँ एन बिलोंग करता है किससे, जेड से। तो ये हमारे पास साइन के लिए फार्मूले होते हैं। इसी तरह से हमारे पास कॉस के लिए फार्मूले होते हैं। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कॉस एल्फा होता है, तो फिर हम यहाँ पर डालते हैं फार्मूला थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और यहाँ फिर डाल देते हैं n बिलोंग करेगा जेड से। इसी के साथ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखें, आप कॉसेक में भी इसको यूज कर सकते हैं या फिर कॉसेक को साइन में चेंज करके भी यूज कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इस तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक होता है, तो ये फार्मूला आप कॉस सेक और कॉस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम फार्मूला ले रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन और कॉसेक दोनों में यूज हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे हम टाइन थीटा इज इक्वल टू टाइन अल्फा ले रहे हैं बच्चों, तो ये कॉट और टाइन दोनों के लिए यूज हो सकता है, या फिर आप कॉट को टाइन में चेंज करके इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास बनेगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, और यहाँ पर जो हमारे पास n होगा वो बिलोंग करेगा किससे, जेड से। तो इस तरह से हमारे पास जो बच्चों फार्मूले हैं, ये फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। आइए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बात को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है tan x इज इक्वल टू √3। ये √3 है, इसी का हमें सोल्यूशन करके देना है। किस तरह से इसका सोल्यूशन करेंगे आइए सीखते हैं। तो अब पहले हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करके देना है, फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड करके देना है। तो इसमें देखते हैं बच्चों हमारे पास जो √3 है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप समझ गए होंगे tan 60 की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर इस बात का बच्चों अच्छी तरह से ध्यान रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो रेडियन में होनी चाहिए। तो इसको आप रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18 कैंसिल हो जाएगा। तो tan x की वैल्यू हमारे पास जो आने वाली है वो tan पाई बाई 3। तो x की वैल्यू आपको कितनी फाइंड हो गई, 3 पाई बाई 3। ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। लेकिन बच्चों आप देखिए कोऑर्डिनेट अगर लेते हैं तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो tan की पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक तो फर्स्ट में कोऑर्डिनेट में होती है और एक थर्ड कोऑर्डिनेट में होती है पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें इसको थर्ड कोऑर्डिनेट में भी इसकी वैल्यू बताना है। तो इसके लिए हम थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसे ले जाएंगे, देखिए tan पाई बाई 3 था, इसको थर्ड में ले जाने के लिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 हुआ, यहाँ पाई बाई 2 होगा तो यहाँ से पाई होगा, और यहाँ 2 पाई बाई 3 होगा तो यहाँ 2 पाई होगा। तो इस तरह से आप इसको आगे सर्च करेंगे। तो अब आप ये सब यहाँ से आप अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप इस तरह से कर देंगे, 0 से 90 और ये 180 बनेगा, और ये 270 बनेगा, और ये 360, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड है तो फोर्थ है। अब आपको tan पता चल गया होगा, tan हमारे पास जो पॉजिटिव होते हैं, tan कॉट हमारे पास किस में होते हैं, थर्ड में होते हैं और फर्स्ट में होते हैं। इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं tan और क्वाड। तो अब आपको क्या करना है, इसको थर्ड में वैल्यू देना है। तो इसको थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके साथ पाई प्लस करना होगा। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसका अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, tan में इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 पाई बाई 3, इस तरह से ये 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, 4 पाई बाई 3। तो जनरल प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको फाइंड हो चुके हैं बच्चों। प्रिंसिपल सोल्यूशन में आपने फाइंड कर लिया है वैल्यू किसकी, x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, पहली बात तो पाई बाई 3 थी, और ये सेकंड वैल्यू पाई बाई
4 पाई/3। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन था। अब आपको जनरल सोल्यूशन चाहिए, तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अब आप क्या यूज करने वाले हैं, फार्मूला डालेंगे। बच्चों आपके पास फार्मूला पहले से लर्न है। देखिए ये फार्मूला हमारे पास है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास tan अल्फा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा। यहाँ अल्फा की जगह ये वैल्यू डालेंगे बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस का पाई/3। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन था। यहाँ आप डाल सकते हैं n बिलोंग z। तो इस तरह से बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम जाने वाली नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड कर लीजिए, इसके बाद जनरल सोल्यूशन हम इसको इजीली फाइंड कर लेते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन बच्चों sec x इज इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन करना है। तो अब आप इसमें देखिए बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हैं sec के अकॉर्डिंग और cos के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो हम इसको cos में ही चेंज करेंगे। देखिए sec x के प्लेस पे हम डालते हैं 1/cos x इज इक्वल टू 2 बनता है। अब आप इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 cos x इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 1, तो cos x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/2। अब आपको क्या करना है, इसमें ये समझ रहे होंगे आप बच्चों, cos पाई बाई यानी कि हमारे पास 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 60 की वैल्यू होती है। अब आपको क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज कर लेना है। तो जैसे आप रेडियन में चेंज करेंगे पाई/180 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही ना, और 6 3 कैंसिल कर दिया, तो cos x इज इक्वल टू आपके पास आएगा cos पाई/3। अब आपको एक वैल्यू तो फाइंड हो गए बच्चों, x इज इक्वल टू पाई/3। अब आपको देखना है cos जो पॉजिटिव और कहाँ होता है, cos और ये पॉजिटिव होता है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक तो फर्स्ट में था, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव होता है बच्चों। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर भी cos और sec दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, cos और sec दोनों ही पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में। तो इसको फोर्थ में ले जाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, देखिए cos हमारे पास cos x इज इक्वल टू cos का पाई/3 था, और इसमें 2 पाई में से कुछ माइनस करना होगा, तभी तो ये बचेगा आपके पास, कहाँ पर फोर्थ में आएगा। तो अब आप यहाँ डाल सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos में 2 पाई माइनस पाई/3, ये माइनस कर दिया आपने। तो अब आप इसका सलूशन करते हैं। तो सलूशन करने के लिए cos x इज इक्वल टू 2 3 6 यानी 5 पाई/3 आएगा इसका सलूशन। तो x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपको 5 पाई/3 x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, प्रिंसिपल सलूशन जो आपने फाइंड किया, प्रिंसिपल सलूशन आपके पास जो फाइंड होंगे वो x इज इक्वल टू पाई/3 और 5 पाई/3 फाइंड होंगे। ये प्रिंसिपल सलूशन थे। तो अब आपको जनरल सलूशन फाइंड करना है। तो जनरल सलूशन कैसे फाइंड करेंगे, जनरल सलूशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे देखिए फार्मूला आपके पास बच्चों है, cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास है cos अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा के प्लेस पे पाई/3 डालेंगे बच्चों, और ये हमारे पास जनरल सलूशन होगा, और यहाँ n बिलोंग करेगा किससे, z से। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। पहले तो आपने नॉर्मली इनको सलूशन कर लिया, इसके बाद प्रिंसिपल सलूशन के लिए आपके पास फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को डाल देते हैं, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बच्चों, cot x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 3 है। अब देखिए बच्चों, अब इस जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो tan के हैं। अब हम tan और cot दोनों का सेम कर सकते हैं, क्योंकि tan का ही रेसिप्रोकल cot होता है। लेकिन चूंकि वैल्यू आपको इतनी इजीली लर्न नहीं होती है cot की और cosec की और sec की, इसलिए आप इनको चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए इसको चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास बनने वाला है किसके, 1/cot के प्लेस पे 1/tan x डालेंगे, और माइनस का √3/1 रहेगा। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में अंडर √3 के साथ tan x आएगा इज इक्वल टू 1 बनेगा। तो tan x की वैल्यू आपके पास माइनस का 1/√3 रहेगी। अब आइए बच्चों, अब हमारा इस माइनस से कोई रिलेशन नहीं है, वैल्यू तो हमको माइनस वाले ही कोऑर्डिनेट में देनी है, लेकिन अब ये हम लेट कर लेते हैं कि माइनस नहीं है। अगर आपके पास माइनस नहीं है तो फिर ये किसकी वैल्यू होती है, tan आपके पास होती है tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों, tan 30। तो अब आप इसको tan 30 के बाद अब इसको ले कहाँ जाना है आपको, चूंकि यहाँ माइनस है बच्चों, अब माइनस को तो आपको किसी न
फिनिश करना ही है। तो अब ये माइनस को फिनिश करने के लिए देखिए बच्चों, अब आपको कहाँ ले जाना है इसको आप पहुँचाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारे पास जो माइनस होता है क्वार्ट में सेकेंड और फोर्थ में होता है। टेन और क्वार्ट जो निगेटिव होते हैं हमारे पास बच्चों, वो किसमें सेकेंड और फोर्थ में होते हैं। तो हमको इसे फोर्थ और सेकंड में ही ले जाना है। तो फोर्थ में और सेकंड में ले जाने के लिए सबसे पहले इसको सेकंड में ले चलते हैं, और सेकंड में ले चलने के लिए आपको पाई में से कुछ माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, देखिए 180 माइनस 30, और ये सेकंड में रह गया। अगर आप इसको चेंज करते देखिए बच्चों, 180 माइनस थीटा माइनस का tan 30 आता और बात बन जाती। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर दीजिए तो 150 डिग्री आता है। तो अब आप इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, यहाँ भी रेडियन में डायरेक्ट चेंज कर सकते थे आप। तो जैसे इसको रेडियन में चेंज करते हैं बच्चों, 150/1 π/180, 0 से 0 कैंसिल होता है, 3 5 जा और 3 6 जा। तो यहाँ पर आपके पास आता है tan 5 π/6, और यहाँ पर tan x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5/6। एक तो x की वैल्यू आ गई बच्चों ये। और इसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ में ले जाना है। फोर्थ का मतलब है इसमें 360 से कुछ माइनस करना है। तो किस तरह से माइनस करते हैं देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ले जाते हैं tan x = tan 30। अब इसको आप ले जाएंगे तो tan 30 को फोर्थ में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 360 माइनस 30 करना ही होगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो tan x में हमारे पास बनेगा कितना, 330। अब इसको चेंज कर दीजिए। जैसे आप इसको चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू माइनस में थी बच्चों, इसलिए आप इसको यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। तो tan x = आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 330 × π/180, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दीजिए और 3 6 जा। तो इस तरह से tan x = आपके पास वैल्यू मिलने वाली है tan में 11 π/6। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 11 π/6। तो प्रिंसिपल सलूशन चाहिए ना, तो प्रिंसिपल सलूशन तो बहुत आप इजी तरीके से ही फाइंड कर रहे हैं। ये आपके पास प्रिंसिपल सलूशन आ गया। x की वैल्यू आपके पास 5 π/6 और सेकेंड वैल्यू आपके पास 11 π/6। ये प्रिंसिपल सलूशन था। अब आपको जनरल सलूशन चाहिए, तो जनरल सलूशन के लिए तो आपके पास फार्मूला ये अप्लाई करना ही होगा। तो जनरल सलूशन के लिए जनरल सलूशन के लिए आप फार्मूला डालेंगे बच्चों, tan θ = tan अल्फा। तो थीटा = n π + अल्फा, और यहाँ n अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए 5 π/6, और यहाँ लिख दीजिए n बिलोंग z। तो इस तरह से आपने बिल्कुल डन कर दिया इसका प्रिंसिपल सलूशन भी और जनरल सलूशन भी। तो यहाँ पर आप डालेंगे वैल्यू ये 5 π/6। तो जनरल सलूशन और प्रिंसिपल सलूशन भी आपने फाइंड कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से इसका सॉल्व कर। आइए बच्चों क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें बताना है cosec x = -2। हमने बताया कि जो हमारे पास साइन का फार्मूला होता है वो cosec में भी यूज हो सकता है, आप cosec में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ज़्यादातर cosec की वैल्यू हमको फंसा देते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। तो cosec के प्लेस पे डालते हैं 1/sin x, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है cosec का, और यहाँ माइनस का 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का √2 sin x = आपके पास बनने वाला है कहाँ पर 1 के, और ये sin x = आपके पास बनेगा माइनस का 1/2, यहाँ पर 1/2। आप देखिए बच्चों, हमें ये तय कर लेना है यहाँ पर कि अगर माइनस ना होता तो फिर ये किसकी वैल्यू होती, sin 30। आप sin 30 को आप रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। तो sin 30 को जैसे रेडियन में चेंज करते हैं तो 30 × π/180, 0 से 0, और ये 6 टाइम में कैंसिल। तो sin x = आपके पास माइनस का sin π/6 आया। अब इसको पॉजिटिव तो करना ही है बच्चों। तो देखते हैं हम निगेटिव साइन किस में होता है। तो निगेटिव साइन बच्चों आप समझ गए होंगे, निगेटिव साइन जो हमारे पास होता है वो थर्ड में होता है और ये फोर्थ में होता है। तो अगर आप इसको थर्ड में ले जाएंगे तो 1 यानी कि ये पाई है और ये 2 पाई है बच्चों, और
तो जब हम इसको थर्ड में ले जाएंगे तो पाई में कुछ प्लस करेंगे। तो अब आइए प्लस करते हैं इसमें। तो हमारे पास ये साइन एक्स इक्वल टू होगा और साइन में पाई प्लस का पाई बाई 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 और 6 बन जा 6, तो मतलब 7 पाई बाई 6। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 7 पाई बाई 6। कंपेयर कर लेते हैं, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए 2 पाई में से कुछ माइनस करना होगा। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, साइन x इक्वल टू माइनस का साइन पाई बाई 6 था और इसी को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना चाहते हैं। तो साइन x इक्वल टू आपके पास बनने वाला है साइन के 2 पाई माइनस पाई बाई एक्स पाई बाई थीटा पाई बाई 6 सर। तो इसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या करना है, इसका सलूशन करना है। जैसे सलूशन करेंगे तो पाई में से इसका 12 मतलब 11 पाई बाई 6 आएगा। तो अब इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 पाई बाई 6। तो अब आपको प्रिंसिपल सलूशन चाहिए। तो प्रिंसिपल सलूशन के लिए आपके पास वैल्यू आ चुकी है। वो प्रिंसिपल सलूशन के लिए जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 और यहाँ पर 11 पाई बाई 6 आ चुकी है बच्चों। अब आइए देखते हैं जनरल सलूशन। तो जनरल सलूशन के लिए जो आपके पास कंडीशन है वो क्या है बच्चों। जनरल सलूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो फिर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर जो हम n अल्फा लेने वाले हैं 7 पाई बाई 6 लेने वाले हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास प्रिंसिपल सलूशन आ चुका है बच्चों। अब आपको चाहिए जनरल सलूशन। तो जनरल सलूशन भी आप इजी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल सलूशन लेते हैं। तो जनरल सलूशन के लिए आपको फार्मूला डालना है बच्चों। जनरल सलूशन के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। देन तो फिर आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू जो tan अल्फा है तो फिर थीटा इज इक्वल टू फार्मूला n पाई प्लस अल्फा होता है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू हमें ये वाली डालना है बच्चों। तो यहाँ पर बनना है 7 पाई। यहाँ पर हमने जनरल सोल्यूशन तो फाइंड ही कर लिया बच्चों, प्रिंसिपल सोल्यूशन भी आ गए, जनरल सोल्यूशन आ गए। तो आप बार बार करने की क्या जरूरत है, चलिए डाल ही देते हैं 7 पाई बाई 6। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों आपको डालना है n बिलोंग z। इस तरह से आपने देखा बच्चों क्वेश्चन आपका जो 4 था वो भी डन हो गया। तो क्वेश्चन आपके पास जो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी क्वेश्चन आपके डन हो गए। तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है और ये आपके पास 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूलों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर देखते हैं बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमने फार्मूला डाल दिया टाइम का डाल दिया, हमारे पास तो वैल्यू साइन में थी ना, तो साइन का फार्मूला डालिए बच्चों। ये साइन का टाइम का फार्मूला आपको नहीं डालना, साइन का फार्मूला इसमें डालना है। तो साइन के फार्मूले के लिए देखिए बच्चों, अगर हमारे पास क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो थीटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं n पाई प्लस माइनस 1 इनकी पावर n इंटू एल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 n और एल्फा के प्लेस पे हम डालेंगे 7 पाई बाई 6 और यहाँ लिखते हैं n बिलोंग z। तो हमें ये क्वेश्चन यानी कि हमें ये आंसर चाहिए था, साइन में चाहिए था, वो तो हमने tan में फाइंड कर दिया था, तो tan में हमें नहीं चाहिए था, हमें साइन में चाहिए था। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपका डन हो गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपने बिल्कुल डन कर दिया।